चरण को धने छाइयों से बात गली के नारिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून फलना बारून खोने प्रेम मेरे जीवन के यही जीवन मेरे जीवन के यही जीवन बोलिए श्री प्राणनाथ ज्ञानी स्नानाधार अतुल संबंधी सुंदर साथी अली महाराज जी ने इतनी बढ़िया बात बताई कि ब्रह्मात्मा जगत ज्ञानी अपने धनी के अलावा और कुछ ना चाहिए, सिर्फ अपने राज्य महाराज के नाम में, राज्य महाराज के ध्यान में, राज्य महाराज के चिंतन में भी लगी रही। राज्य महाराज को इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। परंतु राज्य महाराज के बाद पहचान कैसे हो? मैं चीजें पहचान के नाम प्रेम उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए हम आपको शुरू आगे लेके चलते हैं। कछु इन वेद कियो रास खेल के भर खेल देखन के कारण आया उमेदा पर आप अक्षराती पुनः सिद्धानंद विश्वान सिलेंद्रापति धाम में बैठ करके हम सुंदर साधते, हम वही सुंदर साधते हैं जो पहले कभी ब्रजमंडल में हुआ करते, जो कभी रास में हुआ करते। आज वही सुंदर साध इस भारत भूमि में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग घरों में आकर के बैठे हुए, वही परमात्मा है, कोई दूसरे नहीं है। पर अपने आप को भूल गए, अपने धनी को भूल गए। अब हमें याद रहा क्या द्वापर तो गोपियां हैं, वो कान्हा जी है, और उनकी भक्ति करते रहो, अपनी सब भूल गए, अपनी पहचान भूल गए, अपने धनी को भूल गए। राजी महाराज यहाँ बताते हैं सुंदर साथ जी, कछु ब्रजमंडल से हम निकले, ब्रजमंडल को अभी हम छोड़ रहे हैं, सीधे रास में उतार दिया। रास ग्रंथ है, पहले हम आपको मूल ज्ञान देना चाहते हैं। रास खेल करके कैसा विलय और विलास, पहले आनंद अवसर प्रमुख को दिया, समझ ना पाया, तो जब नो सुनियो खींचकर तब चित्त चौंक गए। राजी महाराज ने रास के लिए खेलते अपना आदेश खींचा, अवसर ब्रह्म व्याकुल हो गया, भटक गया, देख रहा है कि कौन मैं, कौन बन, कौन सखियां जो चौके फिर जाता हूँ, ये कौन सखियां हैं जो व्याकुल है, रो रही है, तड़प रही है, हाय खाना हाय खाना हाय रही हाय कर रही है, कौन है ये? अक्षर ब्रह्म देख रहा है, तो अक्षर ब्रह्म आत्माओं की नजर में। फिर आया स्वरूप करना श्रृंगार उसी रासमंडल में परम धाम का मूल रूप, परम धाम का अक्षर ब्रह्म को जागृत होते हुए अपने परमात्मा को यह धाम धनी की पीला को देखो, तो जागृत होकर के खिल देखता है। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार भजनानंद सुख लिए। अक्षर ब्रह्म ने उस परम धाम की अक्षरादीप के मुगल में प्रेम ईसक बरतट सो सुन अक्षर को नहीं अक्षर अक्षरादीप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपनी आत्माओं के साथ कैसी लीला करता है, अक्षर ब्रह्म नहीं जानता था, रास ने उसको दिखाया। दूसरी आरती रास में आए, अक्षर मनोरथ पूर्ण, अक्षर ब्रह्म की लेकिन अब खेल मेरे घर ये अक्षर की लीला यानी रास की लीला करके अक्षर की इच्छा को लेकर के हम परम धाम में गए। जैसे परम धाम में पहुंचते सुंदर साथी, जैसे खेल के घर खेल देखने के कारण परम धाम से हम इस दुनिया में आए थे, ब्रजमंडल में आए थे, तो ब्रजमंडल प्रेम देखने नहीं आए थे, दुख देखने आए थे। ब्रजमंडल में भी दुख देखने आए थे और इस दुनिया में भी दुख देखने आए थे, लेकिन राज्य वर्णन में ब्रजमंडल में दुख नहीं दिखाया। द्वापर के समय में भागवत वर्णन है
11 साल 52 दिन तक ब्रजमंडल में किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई, कोई बुढ़ा ने अपना तन नहीं छोड़ा। भी बुढ़े थे वो भी बीमार ना हुए, उनके पेट में, उनके पैर में, उनके सर में कहीं दर्द नहीं हुआ। धन एक खर्च करते थे 10 गुना बढ़ जाता, खुशियां होती थी, भंडारे होते थे, आनंद मंडल होते। तो ब्रजमंडल से हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, कहते खेल देखने के अब वही लोग देखने के लिए आइया होने लगा। अब उम्मीद करके, उम्मीद मतलब इच्छा है, अब मुझे दुख देखने को मिलेगा, अब मुझे संसार देखने को मिलेगा। तो दुख जैसे राजी मर कहते कि तुम भूल जाओगे मुझे, अपने आप को भूलोगे, अपने घर को भूलोगे, अपने वतन को भूलोगे, अपने सुंदर साथ को भूलोगे, जिनकी गले में हाथ डाल के बैठी हो बिल्कुल भूल जाओगे। ये समझाने जाएंगे समझोगे, समझाइया समझेंगे। राजी महाराज हमारे घर में बैठे नहीं, पर राजी महाराज हमारे क्या है इस बात का चिंतन किया हमने। ये राज्य महाराज वही तो है जैसे ब्रजमंडल नाम गोपियों के साथ में, अरे उस समय तो छोटा सा बालक स्वरूप धारण कर रहा था, तब भी हम उनके बिना नहीं रह सकते थे। आज हमारे साथ है, साक्षात है, तो फिर भी हमें याद सामने वाले की नहीं आती, उसकी आती। जाहिर दूल्हा छोड़ साक्षात कौन ब्रह्मवाणी में बैठा हुआ, बताओ ब्रह्मवाणी में कौन बैठा हुआ? कैसे? एक बालक तुम्हारा यहाँ से कानपुर चला गया, अपना बिल्कुल नजदीकी है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। वो कानपुर चला गया और कानपुर से उसने एक चिट्ठी लिख दी, ठीक है, चिट्ठी लिखी कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ पर परेशानी बहुत हो रही है, मम्मी तेरी याद बहुत आ रही है, बहन तेरी याद बहुत आ रही है, ठीक है, मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे पहनने को नहीं मिल रहा है, मैं समय पर उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ, नौकरी पर जा रहा हूँ, कार्य पर जा रहा हूँ, फैक्ट्री में जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, पर परेशान बहुत हूँ, तू जल्दी जाएगा। अब पूछने बाद चिट्ठी भेजी हमें, चिट्ठी को हमने पढ़ा, तो चिट्ठी में हमें कागज दिखाई देता है या अपना बच्चा दिखाई देता है? तो जब हम पढ़ेंगे तो क्या दिखाई देगा, बोलो? वो तो बैठा कानपुर में, फीलिंग है ना उसमें, फीलिंग में वो बच्चा का स्वरूप जैसा उसका दिल है, मैं जो भाव थे उस भाव से अगर हम पढ़ रहे क्योंकि हमारे संबंधी हो, उस भाव को बोलेगा कि हम पढ़ेंगे तो हमारी आंख से टप 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 टप। तो मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा संबंधी इतना तो किया तो मैं यहाँ, अब मैं आज रात्रि नहीं टिकट बता क्यों हुआ कानपुर हूँ। अरे राजी महाराज की इस बात क्या है, हमने खेल मांगा इस संसार में आए, इस संसार में आकर के हम भूले साथी कहते उम्मीदा ना हुई। अब जब ब्रजमंडल में गए थे हम तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, क्यों? हमने दुख देते 11 साल बहुत दिन रहे, कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, भाग मन में रही, तब हमारी इच्छा प्रबल इच्छा। तो दुख तो देखना है, जो रामधनी आपको बताते कि अक्सर ब्रह्म दुख का खेल बनाता है, माया बनाता है, संसार बनाता है, जो उसमें एक बार फंस जाए तो लौट करके इस दुनिया में दोबारा नहीं आना, परम धाम कोई नहीं आना। सुंदर साथी ये भी हकीकत है, हम सब सुंदर साथी करते रहते होंगे, एकदम यहाँ पर 2-4 सुंदर साथ को जोश आ जाए, आदेश आ जाए और यहीं तक छोड़ दें, आगे से जाकर सुंदर साथ यहाँ से भाग लेंगे, भाई भाग चर्चा सुनते ही सब तक छोड़ देते हैं, हम नहीं जाते। परम धाम किसको जाना? सबको अपना तन प्रिय है, ये सच्चाई है, क्योंकि तन छोड़ना नहीं चाहता कोई, संसार अभी देखना चाहते हैं, संसार में रहना चाहते हैं। धात मन में रही तब अंतर्गत धनी हुक्म की होते,
तब राज्य महाराज ने अंतर्गत यानी अक्षर ब्रह्म को दिल से आदेश दिया, हे अक्षर ब्रह्म संसार हुक्म कर दिया, ऐसा संसार बना, ब्रजमंडल जैसा मत बना। ब्रजमंडल जैसा, ब्रजमंडल के था प्रेम ही प्रेम था, कोई किसी का दिल नहीं दुखाता था, कोई किसी की बात को नहीं टालता था। आज परिवार में राज्य महाराज के हुक्म से संसार ऐसा मतलब कि एक परिवार है, 4 बच्चे, 4 बच्चों के विचार, कोई किसी की बात नहीं मानता। तो ऐसे हुक्म की हो वैसा ही। तब तीसरो रच के मैं ये सिर्फ वाणी इसलिए सुना रहा सुंदर साथी, ताकि हमें बोध हो कि जिनकी हम पहले आरती करते थे ना, वो आज हमारे साथ रास में खिलाए प्रगट लीला करी थी, धनी धाम की कहलाए, ये जो सुंदर साधु बुलाओ। ये जो ब्रह्मनाथ जी है, ये शिष्य नहीं किसी के, देवचंद जी के शिष्य नहीं है। चर्चा सुनजो दिन ने रात अपन में टूटा श्री ब्रह्मनाथ। अगर धाम धनी सिंह राज महाराज की चर्चा, चर्चा का मतलब है उसकी जिक्र, चर्चा का मतलब अब आप ये समझो जैसे एक भट्टी हो आग की, एक आग की भट्टी है, भट्टी में एक अंगारा है, जब तक भट्टी में पड़ा होगा तब तक कैसा दागता है, दहकते दहकते वो अंगारे को गुमान हो जाए कि नहीं मैं तो पूरा दहक गया हूँ, अब मुझे तेरी भट्टी की जरूरत नहीं है, और बाहर फिर बढ़ भट्टी में से निकल करके अगर वो बाहर आ गया तो कितने समय लगेगा उसको अपने स्वरूप को पूरा खत्म नहीं कर सकता, उस भट्टी को प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ समय बाद वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे बुझ जाएगा। भट्टी क्या है? ये सत्संग भट्टी है, ब्रह्म ज्ञान भट्टी है, चर्चा भट्टी है। इस भट्टी से अलग मत हो। अगर आप अपने स्वरूप को जानना चाहते हो, अपने भाव को जानना चाहते हो, अपने प्रीतम से मिलना चाहते हो, तो रात दिन चर्चा। अपने घर में अगर कोई सुनाने वाला नहीं है तो वाणी खोल लो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसका चिंतन जरूर। अगर वाणी नहीं खोल सकते हो, आंखें बंद करो, रात इतना हमारा कर्तव्य बनता है, इतना हमारा धर्म बनता है, और इतना हमारा उत्तरदायित्व भी। तो सुंदर सा जी राजी मान कहते हैं कि तब तीसरो रचे खेल श्यामा जी आई, श्री श्यामा महारानी को हम लोगों के वास्ते भेज दिया, हमको भी भेजा। और हमने आते ही साथ में कोई किसी गांव में है, किसी शहर में है, कोई किसी प्रांत में, कोई किसी प्रांत में। पहले एक ही इलाके में थी जिसको कहते हैं ब्रजमंडल। पहले द्वापर में हम कहाँ थे? एक ही मंडल में आके एक ही ब्रजमंडल में थे। 84 कोष की परिक्रमा में 12,000 परमात्माएं, और आज 84 कोष में चले जाओ, ये बात मिल जाए तो समझ पता नहीं कौन सी आत्मा कहाँ किस क्षेत्र में पड़ी हुई है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसका रूप क्या है, उसका खान पान क्या है, उसका बोल चाल क्या है, कुछ नहीं पता। अगर सामने आ जाए तो पहचान। तो श्यामा जी को भेज दिया कि मेरी श्यामा महारानी ये ब्रह्मात्माएं गई, जा करके अपनी ब्रह्मात्माओं को लेकर के आना। कौन ब्रह्मात्माएं बताओ? ये जो सुंदर साथ बैठा हुआ है तो भगत है, ये भक्ति करने के लिए आया। इस दुनिया में 2 ही काम करना है केंद्र सुंदर साथ को, एक दुख देखना है और दूसरा राज्य महाराज को याद करना। राज्य महाराज को क्या करना है? छोड़ना, याद करना। छोड़ेंगे तो तब तो याद ही नहीं आएगा, याद करना। वैसे तो हम छोड़ के बैठे हुए हैं, परम धाम से आगे याद आ जाती है 1 मिनट भी हम इस दुनिया में ना रहे। पर सुंदर साथी पता नहीं है कौन से पाप कर्म हम सबने कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको करते हैं, हम न खुद कर अपने आप को पता नहीं कौन से जन्म के कैसे पाप करे हुए हमने कि हमें अपने धनी की याद आती है, लेकिन ये पापी जीव स्तर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
इसको किसको कहें? हम नहीं रहना चाहते इस दुनिया में, ये सच है, हम नहीं रहना चाहते, पर क्या करें? अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में नहीं है कि मैं इसको अलग कर दूं, और अलग करता हूं तो राजी मार को मंजूर, क्योंकि राजी मार ने कह दिया प्रेम सेवाएं तुम्हें कौन सुपा, ये जो बतन मिला, तन मिला हुआ है, ये सेवा करने के लिए मिला। सेवा से अपने धनी को, अपने सुंदर साथ को ले जा सकता है। ये जो सेवा यहाँ मिली हुई है, ये सेवा तुझे परम धाम में नहीं मिलेगी। अगर तू वहां परम धाम में सुंदर साथ की सेवा करना चाहता है, कर सकता है। हमारे महाराज जी बता रहे थे, एक परमात्मा, उसकी लाखों खूब खुशहालियां सेवकाएं, एक एक परमात्मा की एक एक लाख खूब खुशहालियां सेवकाएं। दिल में इच्छा जागृत होती है, उससे पहले वो खूब खुशहालियां वो काम करके हाजिर हो जाती। बोलो श्री प्राणनाथ। इतनी बड़ी गरिमा हम, इसलिए इंद्रावती की आत्मा कहती है इस संसार में सेवा की करनी है लूट। क्या करनी है? सेवा मुझे लूटनी करनी नहीं है, सेवा को लूटना है। चोर चोरी करता है तो फिर चुराता नहीं है, वो लूटता है, जितना भी मिल जाए, अच्छा बुरा जो कुछ के सब बढ़ते हैं। इस संसार में सेवा, इन सुंदर साथ की अगर सेवा हमने कर ली सुंदर साथी, तो एक धन धन और उतनी। पर पहचानो कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ ये किन की सेवा कर, मुझे बुलाने कौन आया हुआ, मुझे बुलाने के लिए जो संदेशा देने वाले हैं वो कौन है, उनको भी राजी महाराज ने इस काबिल बनाया हुआ है, इस काबिल किया हुआ है कि हमें आज जगाने हो सकता है ये समझना। तो हम तो महाराज जी के और हमारे अतिथियों के सबके शुरू में हमेशा एक जैसे रेती का तिनका पड़ा रहता है, इस तरह से रह करके और राज्य महाराज की सेवा में लगना चाहते हैं, वो लगे हुए हैं। हो सकता है तन को धारण किए, कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो इस दुनिया में जिसने तन धारण किया है तो गलतियां होती है, क्यों? मनुष्य गलती का पुतला है, हमेशा गलतियां होती है। लेकिन गलतियों को समझे, समझ के नहीं यहाँ गलती है, ये गलती कब समझ में आएगी? जब राज्य महाराज के प्रेम में डूबेगा, आंख बंद करके बैठेगा कि मेरा ध्यान भी लग रहा है, अगर मुझे राज्य महाराज का कुछ जैसे जो होता है, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, अब मैं सुबह के अनुभव नहीं हो रहा है या मेरे सामने नहीं आ रहा है, तो मेरे अंदर कुछ कम है। तो हम तो अपने आप को कमी का ढेर मानते हैं। मैं अपराधी जन्म का, नख से सिख तक भरा, तुम दाता मेरी करो। अरे हम इस दुनिया में पवित्र नहीं है, तो आज हम नहा धो करके पवित्र करना, तो नहाने से धोने से कोई पवित्र नहीं है। नहाने धोने से सिर्फ शरीर शुद्ध होता है, पृथ्वी गात्राणि शुद्धयन्ति, शरीर पानी से शुद्ध होता है। मनः तप्तेन शुद्धयति, तप से मन शुद्ध होता है, और आत्मा को शुद्ध करने का कोई तरीका नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ है, क्योंकि आत्मा अपवित्र नहीं होती। क्या नहीं होती? आत्मा अपवित्र नहीं होती। आत्मा को प्रेम, जिस दिन मिल गया अपने धनी की पहचान मिल गई, बस वो है और आत्मा है, और कुछ नहीं, उसके लिए सब बराबर। बोलो श्री प्राणनाथ क्या है कि मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, समय मुझे इजाजत नहीं देता। आगे महाराज जी की अपनी